पुण्य कर्म की प्रकृतियां जब उदय में आती हैं और अपना शुभ फल देती हैं, तो शुभ फल के रूप में मिठास, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत के रूप में मिलता है। पुण्य प्रकृतियां हैं, और पुण्य की ऐसी प्रकृतियां हमारे लिए सुख का अनुभव कराती हैं, मिठास का अनुभव कराती हैं, मीठापन लगता है। तो ऐसी मिठास का अनुभव हम सभी के लिए पुण्य की प्रकृतियों से ही होता है। अज्ञानी को पुण्य की प्रकृतियां आएंगी, मिठास में लीन हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी को ऐसी पुण्य प्रकृतियां उदय में आए तो मिठास के अनुभव के बीच में भी वह विरक्त चित्त बना रहेगा। जलते भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। क्योंकि ज्ञानी का उपयोग अलग होता है, ज्ञानी की विचारधारा अलग होती है। ज्ञानी पुण्य के उदय में अपने स्वरूप को भूलता नहीं, तो अशुभ कर्म पाप के उदय में कूलता भी नहीं है, घबराता भी नहीं है, कूलता भी नहीं है। पुण्य में फूलता नहीं, पाप में कूलता नहीं, दोनों में समभाव रखता है, समभाव रखता है। पुण्य की प्रकृतियां मिठास को लेकर के आती हैं और पाप की प्रकृतियां कड़वाहट को लेकर के आती हैं। कड़वाहट में क्या क्या चलता है? नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम, कांजीर, विष, हलाहल। कड़ुआपन, 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 कड़ुआपन चलता। पाप की प्रकृतियां आती हैं, कड़ुआपन का अनुभव होता है। अशुभ कर्म करने से, अशुभ लेश्याओं के माध्यम से पाप कर्म का बंध होता है, और पाप कर्म की प्रकृतियां आती हैं तो कड़ुआपन, कड़ुआपन, कड़ुआपन लगता है। और दान, पूजा, बैयावृत्ति, तीर्थ यात्रा जब तब, दान, पूजा, बैयावृत्ति, तीर्थ यात्रा जब तब यदि करेंगे, स्वाध्याय संयम का पालन करेंगे, तो इन प्रशस्त कार्यों से, पुण्य के कार्यों से, शुभ कार्यों से पुण्य का आश्रय होता है। और वह पुण्य का बंध जब उदय में आता है तो वो पुण्य की प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियां गुड़, खांड, शर्करा और अमृत के रूप में मिठास का अनुभव कराती हैं। इस तरह से अमृत की चर्चा तो बहुत होती है, पर सामने सामने अमृत दिखता नहीं। लेकिन हम इस मान्यता में हैं कि गुड़, शर्करा, खांड जब हमारे को मिल रही है, उसका अनुभव हो रहा है। इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर कोई पुण्य की प्रकृति ऐसी होती है जो अमृत का आस्वादन देती है, और अमृत का तत्व भी अमृत भी है, और उसका अनुभव भी पुण्य की प्रकृतियों से होता है। गुरुवर के पद्यानुवाद के साथ समापन कर रहे हैं। पुनः विज्ञजनों के सेव्य नहीं है, रहा काल यह ध्येय नहीं। गे भले हो नियत रहा हो, किंतु नियम से है सही। मोक्ष मार्ग में शुचि चेतन ही, सेव्य रहा है ध्येय रहा। अमेय भी है उपेय भी है, शांत सुधासम पेय रहा। इस तरह से समय आपका हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान सुनीति शतक में सम्यक नीतियों के अनुसार गुरुवर आचार्य श्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारा अपना कल्याण हमारे अपने ही भावों से होगा। बाहरी निमित्त
बाहरी भूमिका तक सीमित हैं। उपादान हमारा परिणामकारी होता है। काल द्रव्य आदि को लेकर चर्चा चली। काल के द्वारा, काल में ये तो हमेशा मौजूद हैं। उदासीन रूप में इनकी उपस्थिति तो कई बार मिल चुकी। सुद्रव्य भी मिला होगा, सुक्षेत्र भी मिला होगा, सुकाल भी मिला होगा, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं। इसका मतलब इनके मिलने के बाद सुभाव की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर कर्तृत्ववाद के रूप में जिस मान्यता का निराकरण किया है, तो यहाँ पर काल कर्तृत्ववाद के रूप में भी मान्यता का निराकरण करना ही पड़ेगा। और सचमुच इस रंगीले संसार में पदार्थों की चमक धमक से हटकर के परमार्थ को पकड़ना, जड़ से बचकर के जीवन का अनुभव करना, तद्योग शुभ और शुद्ध परिणामों का अर्जित करना, इस भव्यात्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी संदर्भ में गुरुवर आचार्य नीति लिख रहे हैं, त्यक्तुम न ही सा विषयान विमूढ़ा बदन्ति मुक्तिर्भवतोस्तु कालान कसाय भीमग्रह लुप्त बोधा कुर्वन्ति किम किम न विनिद्य पापम त्यक्तुम न हीशा विषयान विमूढ़ा बदन्ति मुक्तिर्भवतोस्तु कालान कसाय भीमाग्रह लुप्त बोधा कुर्वन्ति किम किम न विनिन्द्य पापम। विषयान पंचेंद्रिय के विषयों को ही त्यक्तुम बिल्कुल ही त्यागने को ईशाह न समर्थ नहीं है। इत्थम विमूढ़ा बदंती, ऐसा मोही जन कहते हैं। क्या बात कही। पंचेंद्रिय के विषयों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों का हम त्याग नहीं कर सकते हैं, हम संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन कहते हैं। विमूढ़ाः बदन्ति, मोही जन ही कहते हैं। मोही प्राणियों के द्वारा त्याग की बातें जल्दी नहीं आती। मोही तो संसार में आसक्त रहता है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। आयु पूर्ण होने पर सब छूट जाए ये बात अलग है, लेकिन जीते जी छोड़ना ही नहीं चाहता। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं प्रथमान योग में। प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ो तो बंधुओं,
चारों अनुयोगों का सार मिलता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो प्रथमानुयोग के ग्रंथ को बोधि समाधि निधानम कहा है। कितनी गजब की बात कही। अपन जिन्हें ऐसा समझने लगते हैं कभी कभी, अरे ये तो भवांतर की कथाएं चल रही हैं, राग रंग की बातें भी आ रही हैं, लड़ाई झगड़े युद्ध की बातें आ रही हैं, इससे हमारे को क्या लेना देना। अरे ये तो अनादि प्रवाह में जीव के साथ जुड़ा ही है। लेकिन प्रथमानुयोग के ग्रंथ ये संदेश दे रहे हैं कि पुण्य और पाप का फल जीव को किस किस तरह से मिलता रहता है। अपने किए हुए कर्मों के फल को पाने में जीव को क्या क्या कैसी कैसी मजबूरियां होती हैं। कर्म भी जीव को कैसे कैसे नाच नचाता रहता है। और महापुरुषों के, सलाका पुरुषों के जीवन को जब देखते हैं तो फिर उपसंहार में ये मालूम होता है कि यह सब होते हुए भी अंत में उन्होंने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया कि अपने अंदर के सारे कर्मों को नष्ट करके शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, निर्वाण पद को पा लिया। कितना गजब का पुरुषार्थ है, कितनी बड़ी बात है। सलाका पुरुष महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो सारे संदेश मिलते हैं। चाहे प्रथमानुयोग में आए हुए नाम हो और चाहे प्रथमानुयोग के बिना भी सामान्य संसारियों की बात हो, राग के काम करना संसारी प्राणी को आसान हो जाता है। बीत रागता के मार्ग पर आगे बढ़ना कितना कठिन लगता है। दो बार भोजन करने की जगह 4 बार भोजन करने की बात यदि आ जाए तो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे, चल जाएगा। और यदि 2 बार भोजन की जगह 1 बार भोजन करने की बात आ जाए, उपवास करने की बात आ जाए, केवल पानी पानी लेकर के काम चला लो की बात आ जाए, तो कहेगा हमको जमता नहीं है, अनुकूलता नहीं बनती है, हमारा अभ्यास नहीं है, छोड़ने का अभ्यास नहीं है, और जरूरत से ज्यादा ग्रहण करने का अभ्यास बना हुआ है। मोह की परिणति है, विचित्रता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आच्छादित ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस ज्ञान पर मोह का प्रभाव है, वह ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि मोह ज्ञान से
ज्ञान मोह से प्रभावित है। ज्ञान मोह से प्रभावित है। और जिस ज्ञान पर मोह का असर नहीं है, जो ज्ञान वीतराग विज्ञान से जुड़ा है, जो ज्ञान भेद विज्ञान से जुड़ा है, ऐसा वह ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों को मैं त्याग नहीं सकता हूँ, ऐसा कौन कहता है? मूढ़ अज्ञानी ही कहता है। ज्ञानी ऐसा नहीं कहता। ज्ञानी ऐसा कहता ही नहीं है। ज्ञानी दीक्षा ना ले तो चलेगा, लेकिन वह ऐसी अवधारणा नहीं बनाता है कि मैं दीक्षा ले ही नहीं सकता। नहीं, उसे ही हम ज्ञानी मानते हैं जो वैराग्य की ओर उन्मुख होता है, वैराग्य के भावों को संजोता है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता मल्लप्पा जी जब मुनि दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुए, तो समस्त परिवार यानी गृहस्थ जीवन के माता पिता और दोनों बहनें आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के संग में पहुँचे, चरणों में विनय पूर्वक निवेदन किया, दीक्षा लेने के भाव से आए हैं ऐसा निवेदन किया। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी ने सभी बातें सुनी, सुन करके फिर पूछताछ की और आशीर्वाद देते हुए मल्लप्पा जी से कहा, मल्लप्पा आप ऐसा करो, दीक्षा लेने का भाव है तो ठीक है, आप अभी क्षुल्लक अलग दीक्षा ले लो, डायरेक्ट मुनि दीक्षा मत लो।